इस वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन के सारे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड रिपीटेड हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट कब हुआ था? तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो रास बिहारी बोस ने किया था। राष्ट्र बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता किए थे सूरत अधिवेशन के 1907 में। इसी में कांग्रेस में फूट पड़ा था। एक गर्म दल हुआ था, एक नरम दल हुआ था। पार्लियामेंट सुधार कब आया था? तो 1909 ईस्वी में। ठीक। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 1911 ईस्वी में। ब्रिटिश सम्राट का जो दिल्ली दरबार था वो कब लगा था? 1911 ईस्वी में लगा था। आगे देखिए, होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। एक थी एनी बेसेंट और एक थी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये बम्बई में, पुणे में किए थे, और जो एनी बेसेंट थी वो सितंबर में की थी, ये साउथ में की थी। आगे देखिए, मुस्लिम लीग जो थे और कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता 1916 ईस्वी में वहीं लखनऊ पैक्ट में हुआ था, और वहीं इस आंदोलन को भी चालू किया गया था। ठीक है, होम रूल लीग को। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन जो है 1917 ईस्वी में चालू किया गया था। ये चंपारण कहाँ पर है? ये तो बिहार में है। ठीक है, चंपारण ये बिहार में है, और ये अभी भी डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। एक इसको बांट दिया गया है। ये एक पूर्वी डिस्ट्रिक्ट हो गया है और एक पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट हो गया है। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में आया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में ही। इसी के विरोध में यहाँ पर आदमी सारे जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, और जनरल ओडायर के द्वारा इस पर लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आगे देखिए, मॉन्टेगो जेम्स फोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919 में। और इसी के जांच करने के लिए साइमन कमीशन जो था 1927 में गठित हुआ था, 1928 में आया था। 1928 में आया था साइमन कमीशन, और उसकी गठन हुआ था 1927 में। बात को ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन की कब हुआ था? तो 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में ही हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में। चौरा चौरी कांड जो 1922 में हुआ था, कब हुआ था चौरा चौरी कांड? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी कांड। और इसको लेकर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया था, चौरा चौरी कांड के कारण। आगे देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? देखिए 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। क्यों आया था? तो जो 1919 का अधिनियम था मॉन्टेगो जेम्स फोर्ड, उसी को जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर इन्होंने लाठियाँ बरसाई, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कब किया गया था? 1929 में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी? तो 1929 में ही। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चालू हुआ था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, पहला, दूसरा हुआ था 1931, और तीसरा हुआ था 1932। महात्मा गांधी जो थे वो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें गए थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय में कौन गए थे? तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों में गए थे। आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, और तृतीय 1932 में। आगे हम लोग देख चुके हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब हुआ था? तो यही तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही हुआ था, 1932 में। ठीक है, आगे देखिए, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू हुआ था और क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था और इसी को विरोध में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था, तो 1943 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था, 1943 में। किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था, वहीं रास बिहारी बोस ने किया था। और आज़ाद हिंद सरकार की किसने किया था जी, यहाँ पर फौज के जगह पर यदि सरकार हो जाएगा तो इनकी स्थापना किसने किया था, सरकार की स्थापना हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में। और भारतीय संविधान का निर्वाचन कब हुआ था, जो भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, जो भारतीय संविधान सभा थे उनका निर्वाचन 1946 में ही हुआ था। अंतरिम सरकार का स्थापना कब हुआ था, तो 1946 में। अंतरिम सरकार का स्थापना 1946 में हुआ था। आगे देखिए, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब आई थी, तो 1947 में। हमारा देश का विभाजन हुआ तो ये 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। हमारा देश विभाजित हुआ 15 अगस्त 1947 को और भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब आया, 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुआ, तो 1947 में। कब, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इतना पढ़े। यदि ये वीडियो आपको लोग अच्छा लगा होगा तो फिर दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो भी लिए हैं हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग देखने से मालूम चल रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस टाइप का आप लोग वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।